नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। नाज़रीन व हाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे और हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो भी यही होता है कि हम आपको ऐसी चीज़ें बतलाएं, ऐसी ग़ज़ाएँ बतलाएं, ऐसे नुस्ख़ाजात बतलाएं जिससे आप सेहतमंद और तवाना रह सकें। अगर बीमार हैं तो आपकी बीमारियां दूर हो सकें और आप फ़िटनेस लेवल हासिल कर सकें। जो हमारे नए आने वाले साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि जो भी आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। हमारा जो आज का मौजू है वो एक चाय के हवाले से बताऊंगा। वो जादुई चाय है जिससे बहुत सी बीमारियों का इलाज हो सकता है। बड़ी सिंपल और बड़ी आसान और बड़ा ही सस्ता इलाज है। बड़ी ही सस्ती वो चाय है जिससे आप इन बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी बीमारियां हैं? ख़ुसूसन आपके जिस्म में दर्द, जो आजकल सबसे ज़्यादा मसला है, उसके लिए आप पेन किलर खाते हैं तो पेन किलर का जब तक असर रहता है वो दर्द ठीक रहता है, बाद में उसी तरह होना शुरू हो जाता है। और पेन किलर का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो स्टमक को नुकसान देती है और सफरा पैदा करके आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों का दर्द पैदा कर देती है। तो आप ये चाय बना लें या कहवा बना लें तो आप जिस्म की दर्द से, मुंह की बदबू से, दांतों के दर्द से और इसके अलावा जिनके अंदर कमज़ोरी है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है या औरतों में माहवारी का बंद हो जाना, उसके लिए भी बड़ी बेहतरीन चाय है ये। इसी तरह मर्दाना कुव्वत में कमी आ जाना, इसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बुखार हो गया है तो आप फ़ौरी तौर पे ये कहवा या चाय बना के इस्तेमाल करें, फ़ौरी तौर पे आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट इसका मिल जाएगा। ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये चाय बनती है? तो बड़ी आसान सी, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, नोट कर लें। सबसे पहले लौंग ऐसी चीज़ है ताकत के लिए, पट्ठों की दर्द के लिए, जिस्म में दर्द के लिए अक्सर जितनी भी अद्वियात बनती हैं उनमें इसका होना लाजमी होता है। ख़ुसूसन मर्दाना कुव्वत के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए तो इसका हर दवाई में इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है दारचीनी जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है। ख़ुसूसन जिनको शुगर हो, शुगर के पेशेंट, तो इसका इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। और जिस्म टूट फूट का शिकार हो, आपको इस हाल लग जाएं जिसे हम मोशन कहते हैं, और इसके अलावा उल्टियाँ और हैज़े की शिकायत हो जाए, तब भी ये कहवा और जो चाय बताऊंगा बेहतरीन चीज़ है। तो दारचीनी जो है वो हड्डियों की कमज़ोरी के लिए भी अपना रिज़ल्ट रखती है। अगर हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है। तो मैं आपको इसकी मिक़दार बताता हूँ। ये दो ही चीज़ें हैं, लौंग और दारचीनी। आप चाय पीते हैं, अक्सर आपको लोगों को शौक़ होता है चाय पीने का। अगर वो समझे हमारे जिस्म में दर्द हो रही है तो वो कोई भी पेन किलर से पहले ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं। और ये बेज़रर सा नुस्खा है, सिर्फ गर्म मिजाज वाले लोग इसको इस्तेमाल ना करें। जिनका मिजाज बलगमी है, सर्दी की वजह से या थकावट की वजह से या कमज़ोरी की वजह से उनके जिस्म में दर्द है, उसके लिए इंतहाई मुफीद है। ख़ुसूसन जो औरतें थकी रहती हैं, घर में काम किया, थक गई, काम नहीं होता, उनके लिए तो इंतहाई मुफीद चीज़ है। इसी तरह जो लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, रात को आएँ, ये चाय या कहवा ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सुबह वो बिल्कुल फ़्रेश उठेंगे। और ये कहवा क्या है, आपने लौंग ले लेने हैं। लौंग देसी वाले हों, छोटे वाले, और पूरा लौंग हो। अक्सर वो लकड़ियाँ होती हैं, ऊपर से इसकी जो कॉम्पल होती है वो टूटी होती है। आपने लौंग लेने हैं बिल्कुल सही 3 से 5 अदद। ये लौंग ले लें और आपने एक टुकड़ा 1 इंच का दारचीनी का लेना है। दोनों आप ले लें और 1 कप जो आपने चाय बनानी है
اس کو اچھی طرح آپ نے جوش دینا ہے، اس میں اچھی طرح پکانا ہے۔ کہہ لیں کہ تقریباً چائے بننے کے بعد بھی 2-4 منٹ 5 منٹ اس کو پکائیں۔ پکانے کے بعد وہ آپ کی چائے تیار ہے، وہ آپ پن کے چائے پئیں، اور چائے پینے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے انتہائی جادوئی طریقے سے، جیسے جادو ہوتا ہے، فوری طور پہ آپ 5 منٹ کے بعد آپ اپنے جسم میں تبدیلی دیکھیں گے۔ اور یہی نسخہ شوگر والے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، جن کو کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو آخری عمر میں یا عام روٹین میں سردیوں میں پیشاب کے قطرے آتے ہیں، ان کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ جن کو جریان ہے، مزی کے قطرے آتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی بہترین چیز ہے۔ وہ عورتیں جن کو لکوریا ہے، لکوریا وائٹ کلر کا ہے، اس کی وجہ سے کمر میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کمر کے درد کو بھی چائے دور کرے گی۔ چائے کے علاوہ جو ساتھی چائے نہیں پسند کرتے، وہ اسی طرح لونگ کے 3 سے 5 دانے لیں، اور 1 ٹکڑا 1 انچ کا دار چینی کا خوبصورت سا لیں، اور 1 کپ پانی میں اسے ابائل کریں، ابائل کر کے اس کو شہد ملا کے پی لیں۔ بہترین فوائد کا حامل ہے، اور یہ جسم میں دردوں کے ساتھ آپ کو بتایا ہے دانتوں کی درد، دانتوں کی بدبو، اور معدے میں تیزابیت، گیس اور متلی قے کے لیے، جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اکثر ڈکاریں آتی رہتی ہیں، ان کے لیے، اور پلس جن کو ہچکی کی شکایت ہو جاتی ہے، بہت ہی مفید ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، ہربل ہیلتھ کیئر، لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔